एवरीवन, इस टाइप का क्वेश्चन बीएसईबी और सीबीएसई दोनों बोर्ड में इस पैटर्न पर सवाल पूछ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू 15 लाना है बाबू। तो सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रफ पॉइंट समझो, जिसको तुम लोग इसको सॉल्व करने से पहले कहीं साइड में लिख लोगे। कहीं पर अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, ट्रिगोनोमेट्री का छोटा सा कंसेप्ट है, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं पर आपके पास cos पावर 7 थीटा है या cos पावर 7x है तो आप लिख सकते हैं cos x होल पावर 7। अगर कहीं आपके पास tan पावर 5y है तो आप लिख सकते हैं tan y होल टू दी पावर 5। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं शुरू में। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लेफ्ट साइड उठाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड उठाते समय एक काम करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे? हाई देखो, सेक स्क्वायर व्हाट इज दिस, ये थीटा काम कर रहा है, सेक स्क्वायर या थीटा का काम कर रहा है अंदर वाला। तो हम अभी क्या आपको बताएं कि ये स्क्वायर जो है आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे सेक tan इनवर्स 2। ध्यान रखो, ये सेक थीटा लिखे और होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ वाला जो 2 है ना, सेक का पावर यहाँ पे लगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो अभी बताया है टेक्निक वही वाला यूज हो रहा है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कोसेक सेम प्रोसेस यहां भी अप्लाई करेंगे, यहां वाला यहां पे कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3। अब यहां कोसेक स्क्वायर, इसको थीटा समझो, इसको थीटा समझो तुम लोग, तो थीटा समझोगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा मतलब cot इनवर्स 3 लिख दीजिए और टोटल का होल स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ 3 रहता, यहाँ पावर 3 लिखते, 2 है यहाँ पर 2 लिखते। अब आपको क्या करना है? अब देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सिंपल सा फंडा है भैया कि अगर जो बाहर में है वही अंदर में रहना चाहिए। तो बाहर में तो सेक है, तो अंदर में हमको सेक इनवर्स इसको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आप tan इनवर्स 2 को थीटा मान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट tan इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, और यहां पर साथ ही साथ cot इनवर्स 3 को हमको कोसेक में चेंज करना है। तो cot इनवर्स 3 को क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। cot इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? बीटा। ठीक है, tan इनवर्स 2 को हमने थीटा मान लिया। क्यों भैया? क्योंकि इसको सेक में चेंज करना है। cot इनवर्स 3 को हमने बीटा मान लिया, यहां पर हमको कोसेक चाहिए। अब देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 2 इज इक्वल टू हम इजीली लिख सकते हैं tan थीटा। 2 इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे आओ, 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू? 3 इज इक्वल टू cot बीटा। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए? सेक चाहिए। तो सेक के लिए 10th क्लास का फॉर्मूला, सेक थीटा इज इक्वल टू 10th में याद किए होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, ये देखिए गौर से, tan थीटा का वैल्यू 2 है बाबू, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का वैल्यू 2 है, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू इनवर्स को सिंपल बनाओगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट कितना? 5। रूट में 4 प्लस 1 5 हो गया। अब हमने थीटा किसको माना हुआ है? तो थीटा माने हम tan इनवर्स 2 को, तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट 5, सेक इनवर्स अंडर रूट 5। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के चलिए। यहाँ पर आइए, cot बीटा का वैल्यू 3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमको कोसेक चाहिए, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला 10th क्लास में यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कोसेक यूज करेंगे। तो कोसेक बीटा इज इक्वल टू, मतलब कोसेक थीटा समझ सकते हैं इसको, कोसेक बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा। अब आपका हो जाएगा कोसेक बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, देखिए cot बीटा का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 रखोगे स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि cot स्क्वायर है ना, तो cot बीटा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, बीटा का वैल्यू निकाल लो बाबू, तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स
कोसेक इनवर्स कितना, अंडर रूट में 9 + 1 जोड़ोगे तो अंडर रूट 10 हो जाएगा। देयरफॉर हमको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा किसको सपोज किए हो, कॉट इनवर्स 3 को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स अंडर रूट 10। एक काम करिए, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए बाबू, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 मान लिए, ये इक्वेशन 2 मान लिए। अब आपको सीधे चलना है लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। अब सीधे कहां चलना है, LHS पर लेफ्ट हैंड साइड पे। ध्यान देना, हमको 15 लाना है प्रूफ करके। तो LHS हमारा क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, सेक tan इनवर्स 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोसेक और कॉट इनवर्स 3, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स 3 टोटल का क्या है बाबू, टोटल का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन चुका है। अब आपको क्या करना है कि लिखना है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 को यूज करो। यहाँ पर देखिएगा, केयरफुली ध्यान दीजिएगा, सेक को सेक लिख दिए, सेक को सेक लिख दीजिए, और इक्वेशन 1 को अच्छे से देखिए बाबू, tan इनवर्स 2 के जगह पे हम सेक इनवर्स रूट 5 लिख सकते हैं। tan इनवर्स 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 tan इनवर्स 2 के जगह पे सेक इनवर्स रूट 5, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट 5। टोटल का यहाँ होल स्क्वायर है, तो टोटल का होल स्क्वायर दे दीजिए, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए कोसेक को एज इट इज रखो पहले, कोसेक को। अब इक्वेशन 2 को अच्छे से देखिए, इक्वेशन 2 बोल रहा है जहां कोट इनवर्स 3 है, आप कोसेक इनवर्स अंडर रूट 10 लिख सकते हैं। तो कोसेक को जो कहते हैं, और कोट इनवर्स 3 के जगह पे ये वाला इक्वेशन 2 से क्या लिख रहे हैं, कोसेक इनवर्स अंडर रूट 10। अब टोटल का देख लो होल स्क्वायर है, तो यहाँ टोटल का आप होल स्क्वायर दे दीजिए। अब आपका क्वेश्चन बन ही गया समझो। तो अब देखो सेक इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर अंडर रूट 5 सेक इनवर्स थीटा, इसीलिए तो यहाँ पर हमको सेक लाना था, इसीलिए तो यहाँ पर हमको कोसेक लाना था, ताकि यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लग सके। सेक इनवर्स थीटा तो रूट 5 देखो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देना मत भूलिए, प्लस कोसेक इनवर्स थीटा यहाँ पर रूट 10 है, तो अंडर रूट 10 हो गया। टोटल का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट यहाँ पर भी खत्म, तो 10 हो जाएगा। अब 10 और 5 ऐड करोगे आपका 15 आ गया। देखिए हमारा LHS को उठाए हैं और RHS में 15 ही लाना था, तो इज इक्वल टू लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखिए।